दोनों में युद्ध हुआ, एक दूसरे के अस्त्र शस्त्रों को काटने लगे, दोनों एक दूसरे से। एक बार भगवान विष्णु का धनुष ही काट दिया जाए, फिर अमोघ गदा का भगवान ने प्रहार किया। वह गदा जालंधर को ऐसे लगा जैसे तो फूल मारा था। फिर जालंधर ने भगवान विष्णु के ऊपर त्रिशूल का वार किया। भगवान विष्णु ने नंदक नामक खड्ग से उसको काट दिया। दोनों में महाराज सारे शस्त्रों को छोड़कर मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। और मल्ल युद्ध ऐसा कि दोनों हार मानने को तैयार नहीं। कई बार तो जालंधर भगवान विष्णु को धक्का देकर पीछे कर देता। भगवान कहते, वाह जालंधर, तुम्हारे जैसा वीर तो आज तक हमने देखा ही नहीं। महाराज, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम मेरे साथ ऐसे युद्ध को कर रहे हो। और इस प्रकार से मैं तुमसे प्रसन्न हूं। वर मांगो, क्या चाहिए? जालंधर कहता है, यदि भावुक तुष्टोसि वरमे तम ददस्व मे मद्भगिन्या मया शार्धम मद्गेहेश गणो वशः। कहते हैं, सच में अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए, आप और हमारी बहन लक्ष्मी ये दोनों जने हमारे घरे चल के रहे। मद भगिन्या मया सार्धम मद्गेहेश गणो वशः। जालंधर कह रहा है, सच में अगर आप प्रसन्न हैं, भावुक हैं, तो वरदान दीजिए कि आप और मेरी बहन अर्थात माता लक्ष्मी मेरे गणों के साथ मेरे घर पे निवास करें, मेरे परिवार के साथ। एकर मतलब रहा कि माता लक्ष्मी अपने नैहरे बहुत दिन हो गए रहा। वही लड़ाई कई अपने जीजा से लेके जात हुआ। कुछ ऐसी ही बात रहा। अब यहाँ तो यही बात अगर श्लोक के हिसाब से देखा जाए तो रुद्र संहिता के युद्ध कंड के 17वें अध्याय के 41वें श्लोक में ऐसा जालंधर कह रहा है, क्या जरूरत रही अपने बहनों से लड़ाई एक दूसरे के चक्कर में। महाराज भगवान बोले, चलो ठीक है भैया, अब आप तो सिकंदर हैं, आपकी बात को हम मना भी नहीं कर सकते। नहीं तो क्या पता कल हमारी व्यवस्था डगमगाए जाए। और आपकी बहन को भरोसा नहीं, जय कर सेवा पूजा करे, 10 मिनट के लिए वहीं चली गई, आशीर्वाद तथास्तु कह के फिर रहे न रहे उनकर इच्छा। और महाराज जैसे ही लक्ष्मी नारायण को लेके गए, अब भगवान दरवाजा बाहर से बंद, अब निकलत जा दोनों जने देखी कैसे निकलत। महल के द्वार बंद, अब पहुंचा देवताओं के पास जो 14 रत्न थे छीन लिया। 14 रत्नों में जो समुद्र से निकले थे उनमें से जितने भी देवताओं के पास बचे थे, बाकी कुछ आधा विभाजन हुआ था, लेकिन जो भी रत्न थे सब छीन के ले आया, अपने पास रख लिया। देवताओं ने कहा कि ये तो बात ठीक नहीं है, हमारे प्रभु को भी इसने बंद कर लिया और हमारे जो पास धन वैभव था उसको भी छीन लिया। महाराज अब क्या किया जाए? तो देवताओं ने विचार किया कि हमको भगवान शिव के पास जाना है। रास्ते में नारद जी मिले, बोले भैया कहाँ जाए रहे आप? बोले जाए कहाँ रहे, हम लोगों का जो धन था, जो सब राजपाट था, सब जालंधर ने छीन लिया और आप गुरु हैं, देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि हैं, आप कुछ कर सके तो करें। बोले चलो कोशिश करते हैं। गए महाराज जालंधर के महल में। जालंधर बड़े आवा भगत किया, पैर वैर धोया, आइए गुरु जी बैठिए, भाई आप तो सबके देवता हैं, सबके ऋषि हैं। और सारा भाव जब देवर्षि नारद जी देखे, बोले दैत्यराज बाकी तो सब तो कुछ तुम्हारे पास है,
लेकिन एक वस्तु की कमी है। बोले वो क्या? बोले कैलाश पे एक आदि शक्ति रहती है, अगर उनको प्राप्त कर लो तो तुम तो सामर्थ्यवान हो, सारी तुम्हारी, फिर तुम्हें कोई कमी नहीं रह जाएगी। लक्ष्मी को तुम्हारी बहन ही है, विष्णु तुम्हारे बहनों ही है। अब बच्चे शंकर जी पार्वती को नहीं उठाए ले आओ, ब्रह्मा जी अपने आप ही चले आए। लेकिन वो ऐसे नहीं आएंगे। बोला आएंगे कैसे नहीं? बोले वो सुंदरता और गुणों की बड़ी श्रेष्ठ है, अलौकिक रत्नों के भंडार है हमारा। उनके पास जो आप रत्न लिए ना, ऐसे न जाने कितने रत्न पड़े हुए हैं। अब महाराज ऐसा कहकर नारद जी अन्यत्र चल दिए। चलते हैं भैया, हमारा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक है। जालंधर के मन में माता के प्रति गलत विचार अब बदल गए। राहु को भेजता है। राहु भी अपने स्वामी की तरह ढीठ था। गया भोले बाबा के पास, बोला बाबा आप तो जंगल में रहते हैं, इधर उधर फटीचर की तरह घूमते हैं, और आप शादी भी आप फालतू ही कैले हो, क्या मतलब? हमारे स्वामी ने कहा है आप अपनी पत्नी को उनके यहाँ रख दीजिए, खूब सेवा होगी। भोले बाबा कहे अच्छा। इतना कहने के पश्चात भोले बाबा का क्रोध बढ़ा। राहु सोचा निकल लियो, नहीं तो भाई गर्दन ही कटी है, आधा धड़ है, और उसके पश्चात जो है ठीक नहीं है। सनत कुमार कहते हैं व्यास जी, भगवान शिव के भ्रूमध्य से भयंकर शब्द करता हुआ तेजस्वी एक भयंकर पुरुष हुआ, जिसका सिंह के समान मुख चलायमान, जिह्वा प्रज्वलित, ऊर्ध्व केश, महाबाहु ताल के समान जंघा वाला। महाराज राहु की तरफ दौड़ा। राहु बोला भैया हमें छोड़ दो, हम नवग्रह हैं, घट जाएगा एक ग्रह, हमारे ऊपर कृपा करो, हे शिव जी हमारी रक्षा करो। शिव जी ने आत्मा सुनकर उस पुरुष का छोड़ दो, जाने दो। गण कहने लगे अब मैं भूखा हूँ, मेरा भक्ष्य छुड़वा दिया। शिव जी बोले अधिक भूखे हो, अपने हाथ पैरों को ही खा लो। महाराज वह गण शिवगण जो था, हाथ पैर से विहीन, धड़ से शेष से रहित, इतना शिव भक्त देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। कहते धन्य हो, मेरी आज्ञा का पालन तुमने पवित्र मन से किया, आज से तुम मेरे प्रमुख द्वारपाल होगे और तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। और जहां भी रुद्राभिषेक होगा, जहां मेरी पूजा होगी, पहले तुम्हारी पूजा होगी तब मेरी। भगवान शिव गणों में महाराज कुबेर का, कीर्ति मुख का, वीरभद्र का, गणेश जी का और गौरी जी का, सर्प का और नंदीश्वर का, इतने देवताओं का परिवार भगवान शिव कहते हैं बिना इनकी पूजा के कोई भी पूजा मुझे स्वीकार नहीं। और हे कीर्ति मुख, जो भी मेरी पूजा करेगा वह पहले आपकी पूजा करेगा। बड़े प्रसन्न है। राहु सोचा चलो भैया अच्छा हुआ बच गए, नया जन्म पाए, अब यहाँ से खिसक ले तो ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार से जालंधर अनेकानेक सैनिकों को लेकर कैलाश पर चढ़ाई कर दिया। भगवान शंकर देखकर एक महान क्रोध वाली कृत्या क्रोध से भूमंडल व्याप्त करती हुई पहुंची, जहां जालंधर के साथ भृगु जी और शुक्राचार्य थे। व्यवस्था इतनी बाधित हो रही है कि महाराज ऐसे ऐसे विशाल लोग आ गए हैं जालंधर के पास युद्ध करने के लिए। सारे देवता चल दिए, क्योंकि कैलाश की तरफ जालंधर बढ़ा। क्रोधित होकर शंकर जी ने घुषमर प्रचंड को मार दिया, घायल होके रणभूमि गिरे, शिव ऐसा वहां फिर युद्ध किया। रणभूमि पट गई लाशों से,
खून की नदी गहराई है, वीरों के मांस चील कौआ रहे झपट झपट के खाई है। और ऐसे भाव से जो है तभी जानते थे जालंधर ऐसे मरेगा नहीं। भगवान से युद्ध कर रहे हैं, माता पार्वती आ गई भोलेनाथ की कृपा से। भोले बाबा इशारा किए जब तक इसका व्यवस्था नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं, हम लोग कई दिन युद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रक्षा के लिए इसकी पत्नी बैठी है तपस्या करके, जिसका नाम है वृंदा। माता पार्वती भगवान विष्णु को बुलवाती है, श्री हरि अब आप कृपा करिए। और पार्वती जी के कथनानुसार विष्णु पतिव्रता के धर्म को नष्ट करने के हितार्थ जालंधर के घर पर जालंधर का ही रूप धारण करके, और इस प्रकार यहाँ पे दो भाव आया। शिव महापुराण के अंतर्गत एक तपस्वी का वेश बनाया, अन्य ग्रंथों में बताया कि स्वयं भगवान जालंधर का रूप बनाया कि कृष्ण प्रसून भूषाट्य कृप्याद गण सेवितम दक्षिणाशागतम मुंडम तमसा च व्रतम तदा। जब वृंदा को यह पता चला कि भगवान शिव से हमारे पति का युद्ध हो रहा है, उसने एक रात्रि में स्वप्न देखा कि कोई तपस्वी आया है वन में, और तमाम सिरधड़ से अलग है, अंधकार है, अनेक प्रकार की आवाज, श्रृंगाल की, श्वान की, अश्व की, गज की, सिंह की। और महाराज कहीं देख रही है कि समुद्र ही डूबा जा रहा है। ऐसे ऐसे विचार स्वप्न। प्रातः काल छिद्रयुक्त सूर्य को देखकर आकाश में कांतिहीन देखा। महाराज वैसे ही लगा जैसे त्रिजटा ने देख लिया था हनुमान जी के आने। खर आरोढ़ नगन दश शीशा, खर आरोढ़ नगन दश शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज विशा, मुंडित सिर खंडित भुज विशा। आए विधि सोता लंका मन हो भीषण पाई, लंका मन हो भीषण पाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी, होई है सत्य गए दिन चारी, होई है सत्य गए दिन चारी। वृंदा ऐसा स्वप्न देखकर महाराज रोने लगी और अपनी सखियों के साथ वन में गई है। बड़े दुखी मन से घूमने के लिए वहां देखा दो राक्षस भयभीत बगीचे में आए। शिष्य सहित एक तपस्वी को देखी कि बड़ा बड़ा कुछ बोल नहीं रहा है। वृंदा तपस्वी के चरणों को पकड़ ली और कही मेरे स्वामी की आप रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूं। तपस्वी ने
हुंकार मात्र से उन दोनों माया के राक्षसों को अदृश्य कर दिया। यह देखकर वृंदा बड़ी विस्मित हुई। तपस्वी से कहने लगी, हे मुनि, मेरे स्वामी का और भगवान शिव का युद्ध हो रहा। युद्ध में मेरे स्वामी की क्या दशा है, कृपा करके बतलाइए। आप तो त्रिकाल दृष्टा हैं, मैंने ऐसा स्वप्न में देखा है। तपस्वी रूपी भगवान मौन होकर जो है देखे कि तभी दो वानर आकाश से चले आए। कुछ देर में उनके हाथों में जालंधर का सिर और धड़, अपने और स्वामी का सिर धड़ देखकर वृंदा बड़ी विलाप करने लगी, प्रलाप करने लगी। ये देवा संगंधर्वा निर्जिता विष्णुनासः कथम ते तापसे नाद्य त्रैलोक्य विजयी हता। रुद्र संहिता के युद्ध खंड के 23वें अध्याय के 26वें श्लोक में वृंदा कह रही है कि मैं कैसे मान लूं जो मेरे स्वामी त्रिलोक विजयी भगवान विष्णु को पराजित कर दिए हो, वो इतनी जल्दी उनका सर नहीं कट सकता। और एक तपस्वी भाव में, प्रभु आप कृपा करिए, बार बार चरणों को पकड़ रही हैं। जिस प्रकार से मंदोदरी जब रावण की मृत्यु का समाचार सुनी है तो शेष कमठ सही शकहीन भारा, शेष कमठ शमीरा वरण कुमेर सुरेश शमीरा, रजसन मुख धरी काहो न धीरा, रजसन मुख धरी काहो न धीरा। आय राम विमुख अस हाल और इस प्रकार से जब वृंदा रोने लगी तो भगवान विष्णु ने उसके सिर को कबंध पर रखकर जालंधर को पुनः जीवित कर दिया। अति प्रसन्न हुई और उस माया के पति के साथ अनेक दिन तक रही है। महाराज उनका पातिक व्रत जो है भाव था वह खंडित हो गया भगवान के सौंदर्य रूप को देखकर, और विचार किया कि अब यही मेरे स्वामी हैं। उनकी सुंदर श्याम वर्ण स्वरूप को देखकर भगवान दिव्य भाव में आए हैं कि सांवली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो
दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगा। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगा। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे। एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली लगी। तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन जय दीवाना हो गया।
खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुक्मणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुक्मणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुक्मणी खड़ी। तीसरा मीरा का आना, तीसरा मीरा का आना दीवाना हो गया। तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार वृंदा जो है भगवान के रूप में जो तपस्वी हैं उनके साथ रहने लगी। यो त्वां माययाख्यातौ स्वकीयो दर्शितो मम तावीव राक्षसो भूत्वा भार्या तव हरिष्यत। एक दिन की बात है, देखी ये तपस्वी तो भेष बदल के मेरे पास है। ये और कोई नहीं, श्री हरि नारायण है, पहचान गई। बोले प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, बड़ा क्रोध है। वृंदा कहने लगी कि यो त्वया मायया ख्यातो। मैं जानती हूं कि आप मायापति हैं, लेकिन जो आपने कार्य किया क्या वो उचित था? भगवान बोले देखो देवी, संसार के कल्याण के लिए हम लोग इतना उचित अनुचित नहीं सोचते समझते। आपके जो स्वामी हैं तीनों लोकों में सबको, यद्यपि शिवांश है दिवांश है, लेकिन सबको दुख देने वाला वह दुष्ट अशुद्ध होता है, चाहे भगवान का ही अंश, भगवान का ही पुत्र क्यों न हो। त्वां चापि भार्यादो खातो वने कपिसाहेवान् धर्म सर्पेश्वरेणाय यस्ते शिष्यस्त्वमागत। वृंदा बोली कि ठीक है, आप जो कहते हैं ठीक है, लेकिन आपने माया रूपी जो हमको जो पुरुष दिखाए थे ना, आपको सही बताएं, यही दोनों राक्षस के रूप में आएंगे त्रेता में और तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। जैसे आज तुमने एक पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत भंग किया है, तुम्हारे साथ भी वैसा होगा। श्राप दे दिया। तुम भी पत्नी के वियोग में, जैसे आज मेरा पति मर गया, छल करके तुमने मारा, मरता नहीं। मेरे पतिव्रता भाव, मेरे तपस्या में इतना भाव था कि मेरा पति कभी नहीं मर सकता था। आपने छल करके मारा है, आप भी पत्नी के वियोग में दुखित रहेंगे, वानरों की सहायता लेकर वन वन भटकेंगे। और ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारा सहयोग किया ना शेषनाग, ये भी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, देख लेना। वही लक्ष्मण रूप में आए हैं शेषावतार। और महाराज श्राप देकर वृंदा मैया ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। प्रभु भले ही हम आपके साथ रहे हो, लेकिन यहाँ जो पति हमारे जैसे थे, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो देवता हो, अच्छे हो या बुरे हो, मैं उनको वरण की थी। मेरे पिता ने कन्यादान किया था। और ये सोच के नहीं कन्यादान किया कि उनका भाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। हर पिता चाहता है कि
उसकी बिटिया का घर और वर अच्छा हो। इस सोच, इस भाव से उन्होंने जालंधर से मेरी चूक जानते थे ये शिवंश है, इस पे भगवान की कृपा होगी महाराज। और वृंदा का तेज जो है पार्वती मैया में समा गया। भगवान को आज बड़ा दुख हुआ। काल नेमी की बिटिया वृंदा के राख पर लौट गए हैं। भगवान धन्य हो देवी, तुम्हारे पातिव्रत को मैं प्रणाम कर रहा हूं और पूरी राख को अपने ऊपर लगाए। और महाराज आकाश में सब उस देवी की जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए वृंदा मैया की। और इस प्रकार जालंधर का वध हुआ है। देव देव महादेव शरणागत वत्सल साधु सौख्यम प्रदस्तम ही सर्वदा भक्त दुःख। भगवान की कृपा देखिए, भगवान वहां रोए। वृंदा के पातिव्रत के कारण उनके आंसू गिरे हैं और वही आंसू महाराज तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गए। और आज उसी तुलसी के वृक्षों का एक समूह जहां भगवान रहते हैं वो कहां वृंदावन बन गया है। उन्हीं वृंदा का आज भी भगवान दुनिया में कहीं हो या न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वृंदावन में आज भी हमारे ठाकुर जी प्रतिदिन वास करते हैं। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की। और इस प्रकार महाराज देवता बोले, हे देवांग देव महादेव शरणागत, आप सज्जनों के दुख को दूर करने वाले हैं। जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। व्यास जी कह रहे हैं शनकादिक ऋषियों से कि आपने जो आज हमको जालंधर के इस भाव को और माता वृंदा के पातिव्रत के प्रभाव को, आपने भाव की कथा को सुनाया है, आज हम भी धन्य हो गए। और श्री हरि विष्णु वृंदा को मोहित किए, वृंदा अग्नि में भस्म हो गई। विष्णु उसी चिता में बैठे सोचे कह रहे हैं, ऐसे हमारे समाज संसार में जो भी पतिव्रता स्त्री होती हैं, भगवान उनके हृदय को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज इस प्रकार से नारायण की कृपा देखिए, जहां पे देवताओं ने वृंदा की चिता जहां भस्म थी ना, जहां विष्णु भगवान स्थित थे, वहीं आंसुओं को ढक दिया भगवान। अविधाता की कृपा से आमल की और लक्ष्मी जी अर्थात लक्ष्मी जी मालती और गौरी के बीच से स्वयं तुलसी मैया प्रकट हो गई हैं। और वही आज भगवान की कृपा पात्र बनकर निरंतर उनके साथ रह रही है। बिना तुलसी के भगवान कोई भोग स्वीकार ही नहीं करते। सनत कुमार कहने लगे कि हे व्यास जी, जो इस आख्यान को सुनकर श्रवण करके नियम से पातिव्रत धर्म का पालन करेगा, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करेगा। अर्थात कहने का भाव है कि हर एक पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि उसका पति कैसा हो, यहाँ तक कि राक्षस ही क्यों न हो, अपनी पतिव्रता भाव को वह न छोड़े। देवता कहते हैं कि देव देव न जानामि जातम किम कारणत्विह संतप्तम सकला जातस तेजसा केन तत्वः। हे देवता,
आप नहीं जानते यह भाव जो है जो तुलसी का है। जीवन में जिस घर में तुलसी नहीं मान के चलिए, आप भगवान शिव का भाव है कि तुलसी कृत अगर आप रामचरितमानस को भी पूजा कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि आप मेरी वृंदा की पूजन कर रहे हैं। एक चौपाई भी अगर आप सुन ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तो माता तुलसी के पूजन का पूरा फल मिलता है। और जो पतिव्रता स्त्री प्रतिदिन माता तुलसी को जल, सिंदूर, पुष्प आदि अर्पित करती हैं, माता तुलसी उनके सभी दुखों को दूर करके भगवान श्री हरि के समीप कर देती है। जो लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के लिए, जैसे मीराबाई को, जैसे गोपियों को, उसी तरह से माता तुलसी सभी दास दासियों को, जिनके हृदय में, जिनके गले में तुलसी हो, नहीं तो अपने मन को ही तुलसी बना के भगवान को अर्पण कर दे, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और आज जो है यहीं पे वाणी को विराम दिया जाएगा। बड़े सुंदर भाव से आज आप बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे। आइए बिहारी जी के चरणों में भाव रखते हुए हम आप जो है शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हां। इस प्रकार से माता तुलसी ने भगवान को श्राप दिया पातिव्रत धर्म के कारण। और कल की कथा में आप लोग भक्त प्रहलाद नवधा भक्ति के द्वारा भागवत में आप लोग सुने हैं। इसके पश्चात जो है आप लोग यहाँ पे जो युद्ध खंड है रुद्र संहिता का वो पूरा होगा। फिर आप लोग शतरुद्र संहिता में आप लोग प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पे शतरुद्र संहिता, रुद्र संहिता का भाव पूरा होता है। अब आप शतरुद्र अर्थात भगवान शिव के शवरुद्रों की कथा को आप लोग कल से श्रवण करेंगे। आइए बड़े सुंदर भाव से भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तत्पश्चात जो है हम आप सब बिहारी जी का दर्शन करते हुए आरती करेंगे। मुतिकारो कन्युआ कह गई राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। मुतिकारो 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 कन्युआ कह गई राधा गोरी गोरी। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। तुम सब हो